श्री गणेशाय नमः। ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चौथ माता का व्रत रखने और चौथ माता की कथा का श्रवण करने से चौथ माता की कृपा सदैव बनी रहती है और मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए सुनते हैं चौथ माता की कथा। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा व बहू थे। बहू बर्तन साफ कर पानी डालने नीचे जाती तो पड़ोसन पूछती, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कुसी तरबासी। एक दिन जब वह बर्तन साफ कर पानी फेंकने गई तो प्रतिदिन की तरह पड़ोसन ने पूछा, आज खाने में क्या खाया? तो उसने प्रतिदिन की तरह उत्तर दिया, बासी कुसी तरबासी। उस दिन सेठ के बेटे ने उसकी बात सुन ली और मन ही मन सोचने लगा, अभी तो यह गर्मा गर्म भोजन करके आई है, फिर ये पड़ोसन को बासी क्यों बता रही है। दूसरे दिन उसने अपनी मां से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। मां, बेटा और बहू ने साथ बैठकर प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन साफ कर पानी डालने नीचे गई तो पीछे पीछे उसका पति भी गया। आज भी हमेशा की तरह पड़ोसन ने पूछा, आज खाने में क्या खाया? तो उसने प्रतिदिन वाला उत्तर दिया, बासी कुसी तरबासी। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। रात्रि होने का इंतजार करने लगा। जब रात्रि में पत्नी कमरे में आई तो हाथ पकड़कर बोला, मेरे सामने खीर खांड के भोजन करके आई है, फिर पड़ोसन को बासी भोजन क्यों बताया? तब वह मुस्कुराकर बोली कि यह आपके पूर्वजों की कमाई है। यह धन ना आपने कमाया न आपके पिताजी ने, तो हुई न बासी। यह सुनकर उसने परदेश जाने का विचार कर सुबह उठकर मां से बोला, मां, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। मां ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वह नहीं माना और मां की आज्ञा लेकर वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहां उसको एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ समय में ही उसने सारा कामकाज संभाल लिया और सेठ का विश्वास पात्र बन गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर तीर्थ यात्रा पर चला गया। इधर सास ने बहू से कह रखा था कि परिंदे का पानी और चूल्हे की आग कभी बुझने मत देना, परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू पड़ोसन के घर अग्नि लेने गई। उसने देखा कि पड़ोस की औरतें चौथ माता की पूजा कर रही थीं। उसने पूछा, आप यह किस माता का पूजन कर रही हैं और इस पूजा को करने से क्या फल मिलता है? तब पड़ोसन ने कहा, यह चौथ माता का व्रत है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, उत्तम रूप, सुख और गुणवान संतान तथा बिछड़े का मिलन होता है। तब उसने बताया, मेरे पति परदेश गए हैं, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, पर मेरी सास मुझे घर से बाहर नहीं आने देती हैं, तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि चौथ का व्रत कब आया? तब पड़ोसन ने कहा, बहू, तुम रोजाना एक डिबिया में एक दाना गेहूं रखते जाना। जब 30 दाने हो जाएं, उस दिन चौथ माता का व्रत रख लेना और शाम को चौथ विनायक जी का पूजन कर चंद्रमा को अर्घ देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू को पड़ोसन के कहे अनुसार व्रत करते हुए बहुत समय बीत गए। चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो मुझे मानेगा कौन। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को स्वप्न में जाकर कहा कि साहू का बेटा सो रहा है या जाग रहा है। तो उसने कहा, ना सो रहा हूं और ना जाग रहा हूं, चिंता में हूं। इस पर चौथ माता ने कहा, चिंता छोड़ और घर जाकर तेरे परिवार को संभाल। तब साहूकार के बेटे ने कहा, मेरा कारोबार बहुत फैला है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त हो, दुकान जाकर चौथ माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर बैठ जाना। जिसको लेना होगा वह ले जाएगा और जिसको देना होगा वह दे जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया और देखते ही देखते हिसाब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप अपनी 100 वर्ष की आयु पूर्ण करके दाह समाधि लेने जा रहा था। उसने उसको सिस्कार दिया। सांप ने गुस्से में कहा, मैं अपनी आयु पूर्ण करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने मुझे टोक दिया, इसलिए अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा, मैं 12 वर्ष के बाद अपने घर जा रहा हूं, मैं अपनी माँ व पत्नी से मिल लूं, तब डस लेना। तब सांप बोला, तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा, मैं अपनी पत्नी की चोटी लटका दूंगा, उस पर चढ़कर डस लेना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी पत्नी होशियार थी। सब बात पता करके
उसके कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, तीसरी पर बालू रेत, इत्र और फूल आदि रखकर चौथ माता से प्रार्थना की, हे चौथ माता, मेरे पति के प्राणों की रक्षा करना। अर्धरात्रि में सांप आया और दूध पिया, चूरमे व बालू मिट्टी में किलोले करा, फिर बोला, साहूकार के बेटे की बहू, सुख तो बहुत दिया पर वचनों का बंधा हूं, डसूंगा तो जरूर। तब चौथ विंदायक जी ने सोचा, इसकी रक्षा तो करनी चाहिए। तब चौथ माता तलवार बनी और विंदायक जी ढाल बने और सांप के टुकड़े हो गए। सांप की पूंछ का टुकड़ा उसकी जुत्ती में जाकर गिर गया। सांप ने सोचा, डसूंगा तो जरूर। तब उसकी पत्नी रोज कीड़ी को आटा डालती थी। तब सब कीड़ियों ने मिलकर उसकी पूंछ को खोखला कर दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी पत्नी के साथ चौपड़ पासा खेलने लगा। सुबह देर तक जब बेटे बहू नहीं उठे तो साहूकारनी जगाने गई तो सीढ़ियों पर खून ही खून देखकर जोर जोर से रोने लगी कि मेरा बेटा बहू को किसी ने मार दिया। रोने की आवाज सुनकर बेटा बहू उठे और बेटे ने कहा, माँ, हमारा दुश्मन मरा है, यहाँ सफाई करवाओ, तब हम बाहर आएंगे। माँ ने वहां सफाई करवाई। बेटा बहू नीचे आए। बेटे ने पूछा, मेरे पीछे किसी ने कोई धर्म पुण्य किया क्या? तो बहू ने हामी भरी। तब सास बोली, तू 4 समय खाना खाती थी, तूने क्या धर्म किया? तब बहू बोली, मैं चौथ विंदायक जी का व्रत करती थी। एक समय का खाना पानी वाली को देती, दूसरी बार का गाय के बछड़े को, तीसरी बार का जमीन में गाड़ देती और चौथी बार का चांद को अर्घ देकर स्वयं खा लेती। मैंने बनिए की दुकान से पूजा का सामान मंगवाया, उसका हिसाब कर देना। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा, महीने की हर चौथ को मुझे खाना देती थी। बछड़े के मुंह से फूल गिरने लगे। जमीन में खोदा तो सोने के चक्र मिले। बनिए से पूछा तो उसने अपना हिसाब बताया। फिर बहू ने कहा, अब चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का उद्यापन धूमधाम से किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करना। साल की 13 चौथ करना, 13 नहीं तो 4 करना, 4 नहीं तो 2 चौथ माता का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। हे चौथ माता, जिस प्रकार आप साहूकार की बहू पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर होना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। तो प्रेम से बोली चौथ माता की जय।